आदित्य एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में होशियार, सोचने में गहरा और सपनों से भरा हुआ। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ, वहां सोचने वालों के लिए नहीं, सिर्फ मानने वालों के लिए जगह थी। वहां के माहौल में हर किसी की सोच पहले से तय थी। क्या पहनना है, क्या सोचना है, कैसे बोलना है और किन से दोस्ती करनी है। आदित्य अलग था। वो सवाल करता था। वह हर चीज को तर्क के चश्मे से देखता था और यहीं से शुरू हुआ उसकी सोच पर हमला। धीरे धीरे आदित्य को एहसास हुआ कि उसकी सोच, उसकी आत्मा अब सबको चुभने लगी है। हर टीचर, हर ग्रुप मेंबर, हर सीनियर कहने लगा, तू कुछ ज्यादा ही सोचता है, इतना दार्शनिक मत बन, तेरे जैसे तो बहुत आए और चले गए। रोज रोज की ये बातें अब आदित्य के अंदर गूंजने लगी। वो अब खुद से पूछने लगा, क्या मैं वाकई कुछ नहीं हूं? यहीं पर ब्रेन वॉशिंग का पहला पिलर सक्रिय हो चुका था, पहचान का हरण। अब आदित्य को एक नाम मिल गया था, प्रॉब्लमैटिक थिंकर। उसकी बातों को नेगेटिविटी कहा जाने लगा। हर क्लास में, हर ग्रुप चैट में यही शब्द बार बार दोहराए जाने लगे। रिपीट अ लाइन ऑफ एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। आदित्य जानता था वो गलत नहीं है, पर जब हर कोई एक बात दोहराए तो सच्चा इंसान भी खुद पर शक करने लगता है। अब आदित्य सोचता, कम संहिता ज्यादा था। तीसरा हमला, अलग थलग करना, आइसोलेशन। कुछ समय पहले तक जो दोस्त उसके साथ खड़े थे अब कहते, भाई तू सोच बहुत लेता है, हम बस एंजॉय करना चाहते हैं, तू क्यों माहौल खराब करता है। धीरे धीरे आदित्य अकेला होता गया। उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता था। अब वो अकेले लंच करता, अकेले लाइब्रेरी जाता। उसकी सोचने की ताकत अब एक जाल में फंस चुकी थी। चुप्पी का फैसला, लौनों का उदय। एक दिन आदित्य एक टॉक्सिक डिबेट में घिर गया। लोग उस पर चिल्ला रहे थे, तर्क तोड़ रहे थे, उसकी सोच को डार्क कह रहे थे। वहीं उसने कभी ना भूलने वाला निर्णय लिया, अब मैं तर्क नहीं करूंगा, अब सिर्फ काम करूंगा। यही था 48 कानूनों की शक्ति। कानून 9, तर्क से नहीं, कर्म से जीत हासिल करो। बदलाव की शुरुआत सोच से नहीं, कर्म से जवाब। अब आदित्य ने बहसें छोड़ दी। उसने अपने अंदर उठते विचारों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। उसने एक ब्लॉग बनाया, द साइलेंट थिंकर, जिसमें उसने अपनी स्टोरी नहीं, एक सोचने वाले हर इंसान की कहानी लिखी। धीरे धीरे उसे हजारों लोग पढ़ने लगे। कई स्टूडेंट्स ने लिखा, हम भी वैसा ही महसूस करते हैं पर बोल नहीं पाते। वो अब आवाज बना उन लोगों की जिनकी आवाज छीन ली गई थी। 7, क्रांति की लहर, जब कर्म गूंज बनता है, एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट। आदित्य ने अपना प्रोजेक्ट पेश किया, एक वीडियो सीरीज जिसमें उसने दिखाया कैसे पहचान पर हमला होता है, कैसे रिपीटेड प्रोग्रामिंग दिमाग को गुलाम बनाती है और कैसे आइसोलेशन किसी को सोचने लायक नहीं छोड़ता। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाए, किसी का नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ सच्चाई को एक्शन के जरिए उजागर किया। 8, परिणाम, चुप्पी की गूंज। उस वीडियो ने पूरे कॉलेज को हिला दिया। टीचर्स, जिनमें से कुछ खुद उसे तोड़ने का हिस्सा थे, अब शर्मिंदा थे। वो स्टूडेंट्स जो कभी हंसते थे, अब मौन थे। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक्शन लिया। कर्म तर्क से ऊंचा होता है और जब सच्चा कर्म बोलता है तो झूठी आवाजें खुद ब खुद खामोश हो जाती हैं। 9, नई पहचान, एक्शन से बना एक योद्धा। आज आदित्य एक मेंटल हेल्थ और कंडीशनड थिंकिंग के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। देश भर के हजारों स्टूडेंट्स उससे जुड़ चुके हैं। वो आज भी डिबेट में नहीं जाता, वो आज भी चुप रहता है, पर उसकी चुप्पी अब एक क्रांति है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब दुनिया तुम्हारी सोच को गुलाम बनाना चाहे तो बहस मत करो, कर्म से दिखाओ कि तुमने हार नहीं मानी। तर्क कभी जीतते नहीं, एक्शन ही असली जवाब होता है, ही असली